नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनने जा रहे हैं जेठ मास महात्म्य अध्याय 12। यमदूत कहता है कि हे वेश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्ति करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देते रहना चाहिए। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या अधर्म, मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए और मनुष्य को अपनी आस्था के अनुसार कुछ न कुछ शक्ति के अनुसार दान ना दें तो भी पक्षियों को थोड़ा अन्न जल जरूर अपने घरों के बाहर जरूर रखें। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश से पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हुआ है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वेश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना कर रहे हो तो अपने पुण्य देने की वजह से ही इसे स्वर्ग का रास्ता मिला है और नरक से इसे छुटकारा। वेश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर ही अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया था। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त अवश्य कर लेता है। कार्तिवीर्य जी बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वेश्य माँ जेठ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य जेठ मास में गोप के पूरे डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से असक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे पर वह भी धनी और दीर्घायु हो जाता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसीलिए अपना शुभ चाहने वालों को जेठ में बाहर स्नान करना चाहिए। अब जेठ में स्नान करने वालों के नियम बताता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुकुम, धृत, तेल, कपास, कुमकुम, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से जेठ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में जेठ में स्नान करते हैं
वो 4000 युग तक स्वर्ग में ही रहते हैं। जो कोई जेठ मास में गंगा और यमुना का स्नान करते हैं वह प्रतिदिन 1000 कपिला गोदान के फल को पाता है। और जो लोग भगवान को स्मरण करते हुए अपने साथ अन्य को भी इस कहानी को बताता है तो उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान करने का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में जेठ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। भगवान विष्णु की दुर्गम माया जेठ में तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। जेठ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। जेठ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उनके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल जेठ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्षों तक सौभाग्य करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जेठ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। आशा करती हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आती होगी। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।